एक बार की बात है, एक आलसी बगुला नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे-मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देखकर केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोता-रोता बोला, क्या बताऊं केकड़ा भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। अच्छा, तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हल है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक-एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक-एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में 2 जीव को ले जाता और भरपेट भोजन करता। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचता था कि दुनिया भी कैसे मूर्ख हैं, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। यह कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुँचे तो केकड़े ने वहाँ अन्य जीवों की हड्डियाँ देखी। उसने तुरंत बगुले से पूछा कि ये हड्डियाँ किसकी हैं और जलाशय कितनी दूर है? यह बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डी भी शामिल होने वाली है। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों में पकड़ ली। कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास आया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जयकार करी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।